हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी दोस्त। मैं आपका फ्रेंड सुनील यादव एक बार वापस आपके बीच आया हूँ एक नए टॉपिक के साथ, नए एक्सरसाइज के साथ। डिफरेंशिएशन टॉपिक पिछले 4 दिन से चालू है। आपने प्रीवियस वीडियोस देखा क्या? हमने 1.1 का एक वीडियो बनाया, 1.2 के लिए दो वीडियोस बनाए, पार्ट 1 पार्ट 2, क्योंकि एक्सरसाइज बड़ा था, फॉर्मूलेज ज़्यादा थे, इसलिए हमने 2 वीडियोस बनाए। फिर उसके बाद हमने 1.3 एक्सरसाइज का भी एक वीडियो बनाया। कंप्लीटली 1.3 एक्सरसाइज में सारे एग्जाम्पल, सारे टाइप के एग्जाम्पल हमने कवर अप किया। देन आज हम लोग का इंटेंशन है 1.4 एक्सरसाइज। 1.4 एक्सरसाइज जिसमें है पैरामीट्रिक इक्वेशन। तो मैं आपका दोस्त एक बार वापस आपको वेलकम करता हूँ इस आरकेडमी चैनल पे। आरकेडमी एक ब्रांड जिसने इंजीनियरिंग में काफ़ी बच्चों की हेल्प की है। जिन बच्चों को लगता था कि यार ये मेरा इंजीनियरिंग फील्ड मैंने चूज़ करके बहुत बड़ी गलती की, मेरे सब्जेक्ट्स खासकर मैथ्स कैसे क्लियर होगा, तो भाई मैथ्स के लिए बोलते हैं ना कि एक महाशस्त्र टाइप का कुछ अपना आरकेडमी चैनल है। अगर आपका कोई भाई, आपका कोई दोस्त या कोई आपके एरिया में पर्सन होगा जो इंजीनियरिंग कर रहा होगा, आप उनको अगर पूछोगे कि आरकेडमी का नाम सुना है क्या, तो डेफिनेटली आपको वो हमारे क्लास के बारे में डिटेल में आपको बताएगा विद ऑल एक्सपीरियंस। तो गैस आरकेडमी के पास बहुत सारे बच्चों ने इस तरह से कंप्लेन किया कि यार सर आप इतना अच्छा फ्यूचर हमारा बना रहे हो इंजीनियरिंग को लेके, तो गैस क्या आप लोग हम लोग को या हमारे आने वाले जनरेशन्स को या हमारे भाई बहनों को आप 11th-12th के लिए हेल्प करोगे? तो भाई आरकेडमी ने सोचा कि इतना ईजी हम लोग टास्क परफॉर्म करते हैं, मतलब बच्चों को तो ईजी लगता है, इसका मतलब है कि हमें कुछ 11th-12th में जो इनको मिसिंग है वो भी देना चाहिए, जो लोगों को मार्केट में नहीं मिलता। तो गैस हमने इनिशिएटिव लिया कि हम लोग 11th-12th का भी बेस आपका स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो मैं उसी प्रोसेस में आपके लिए एक नया टॉपिक और एक नए एक्सरसाइज के साथ कनेक्ट हुआ। चलिए स्टार्ट करेंगे। सो ये पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या होता है, पैरामीट्रिक इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके dy बाई डी कैसे निकालते हैं, इसी टाइप के एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिए गए हैं। तो चलिए पहले मैं आपको बता दूं कि पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या होता है। कुछ एग्जाम्पल्स के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए ना, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि डिफरेंशिएट करना है, dy बाई डी निकालना है। आपके पास x दिया है, y दिया है। तो याद रखिए जब भी x एंड y का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल दे, जैसे यहाँ पे x और y इन टर्म्स ऑफ t दिया है, दैट इज थर्ड वेरिएबल t है, x एंड y के अलावा थर्ड वेरिएबल t है, देयरफॉर इट इज पैरामीट्रिक। यहाँ पे भी देख लीजिए, ये एक अलग एग्जाम्पल है। अगेन यहाँ पे x एंड y का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ थीटा दिया है, मतलब इन टर्म्स ऑफ थर्ड वेरिएबल थीटा दिया, तो पैरामीट्रिक इक्वेशन। तो गाइज इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपको दिख रहे हैं जहाँ पे x एंड y इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल है, तो उसी को हम बोलते हैं पैरामीट्रिक इक्वेशन। इसके पहले आपने 1.1, 1.2, 1.3 एक्सरसाइज में कहीं पे भी x एंड y का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ थर्ड वेरिएबल नहीं देखा था। इवन आने वाले एक्सरसाइज में भी अगर आपको x एंड y इन टर्म्स ऑफ थर्ड वेरिएबल दिख रहा है, इट मीन्स पैरामीट्रिक है। क्या ये बात सभी को समझ में आई? तो पैरामीट्रिक वाले को किस तरह से डिफरेंशिएट करते हैं, चलिए उसके बारे में बातचीत करेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू प्रोसेस बताऊंगा। तो इट्स वेरी सिंपल। आपको करना क्या होता है कि आपको x एंड y के अलावा थर्ड वेरिएबल क्या दिया है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे थर्ड वेरिएबल t है, यहाँ पे थर्ड वेरिएबल थीटा है, तो आपको पैरामीट्रिक का अगर डेरिवेटिव चाहिए, मीन्स dy बाई डी चाहिए, तो आपको सबसे पहले गिवन एक्स वाई को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा या विद रिस्पेक्ट टू थर्ड पैरामीटर, जो भी थर्ड वेरिएबल है। तो गाइस यहाँ पे मेरा थर्ड जो पैरामीटर है वो t है, तो मैं इसको और इसको दोनों को मैं डिफरेंशिएट करूंगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू है, विद रिस्पेक्ट टू t। और सेम स्टोरी यहाँ पे भी करूंगा, मैं इसको भी डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू t। चलिए डिफरेंशिएट करते हैं, गेट द आंसर्स। तो स्टार्ट करता हूं। सो डिफरेंशिएट करना था, फर्स्ट वाले को डिफरेंशिएट करो, मतलब डी बाई डी टी मैंने x को दिया, मतलब लेफ्ट साइड को दिया, और डी बाई डी टी मैं राइट साइड को भी दे रहा हूं। मतलब मुझे इसको x को इंडिविजुअली डिफरेंशिएट करना है और y को इंडिविजुअली। स्टार्ट करता हूं। x का डेरिवेटिव t से लिया तो dx बाई dt हो जाएगा। अच्छा यहाँ की बात करोगे तो ये जो a है ना, a
ये आपका क्या है, ए आपका कोएफिशिएंट है। आपको याद होना चाहिए कि डेरिवेटिव के अंदर अगर कोएफिशिएंट है तो वो बाहर आता है, मतलब आपका ये ए बाहर आ जाएगा। अंदर बचा है डेरिवेटिव ऑफ टी स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू टी। सो गाइस यू नो टी स्क्वायर का डेरिवेटिव टी से चाहिए, इट इज सेम लाइक एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव एक्स से चाहिए, राइट। तो यहाँ पे एक्स रेज टू एन वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, एन एक्स रेज टू एन माइनस वन। सिंप्लीफाई कर लीजिए तो 2 इंटू ए 2a हो गया, टी रेज टू वन मतलब टी हो जाएगा। दिस इज योर एक्स का डेरिवेटिव टी से। तो ये आपका पहला टास्क कंप्लीट हुआ, एक्स का डेरिवेटिव टी से निकाला। मतलब मैंने बोला था कि आपको इंडिविजुअली एक्स को टी से डिफ्रेंशिएट करना है, मीन्स थर्ड वेरिएबल से डिफ्रेंशिएट करना है, और यहाँ पे भी आपको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू थर्ड वेरिएबल। स्टार्ट करता हूँ। अगर t से डिफ्रेंशिएट करना है मतलब d बाई डी टी आप लेफ्ट साइड को दीजिए एंड d बाई डी टी आप राइट साइड को भी दीजिए, ठीक है। तो y को डिफ्रेंशिएट करोगे तो dy बाई डी टी हो जाएगा ना। यहाँ की बात करोगे तो यहाँ पे ये 2a ना कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट हमेशा डेरिवेटिव में से बाहर जाता है। सो गाइस कोएफिशिएंट होता क्या है, कोएफिशिएंट होता है फिक्स वैल्यू जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो। जैसे यहाँ पे वेरिएबल t है, t के साथ क्योंकि हम डिफरेंशिएट t से कर रहे हैं ना, तो t वेरिएबल है, t के साथ जो मल्टीप्लाई है वो कोएफिशिएंट है। ये बाहर चला जाएगा, मीन्स 2a बाहर चला जाएगा, तो अंदर बचेगा सिर्फ t। t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t इट इज सेम लाइक x का डेरिवेटिव x से निकालते हो तो क्या आता है 1, तो यहाँ पे भी आ जाएगा 1। तो गैस इस तरह से आपने x एंड y इन दोनों को इंडिविजुअली विद रिस्पेक्ट टू थर्ड वेरिएबल डिफरेंशिएट कर लिया। देखिए हमारा टारगेट dy बाई डी टी या dx बाई डी टी नहीं था, हमारा टारगेट क्या था, हमारा टारगेट था dy बाई डी एक्स, राइट। dy बाई डी एक्स चाहिए तो आपको उसके लिए एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, फॉर्मूला है ना, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ऊपर y है तो ऊपर y वाला डेरिवेटिव, नीचे x है तो नीचे x वाला डेरिवेटिव। चलिए वैल्यूज पुट कर दीजिए, तो y वाला डेरिवेटिव है 2a और x वाला डेरिवेटिव है 2a इंटू टी। नाउ कैंसलेशन हो रहा है तो कैंसिल कर दो, से 2a से जाएगा, तो यहाँ पे जो बचा है दैट इज 1 बाई टी। तो गाइज आपका जो फाइनल आंसर है वो मिल गया, dy बाई डी एक्स का वैल्यू मिला है 1 बाई टी। तो इट्स वेरी सिंपल, आपको केयर करना है कि x एंड y इन टर्म्स ऑफ थर्ड वेरिएबल दिया है या नहीं। अगर इन टर्म्स ऑफ थर्ड वेरिएबल है, थर्ड वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे t है, वहाँ पे थीटा है, कहीं और कुछ और नाम भी हो सकता है थर्ड वेरिएबल का, फाई, m, n, कुछ भी पॉसिबल है, राइट। तो जब भी आपको x एंड y इन टर्म्स ऑफ थर्ड वेरिएबल हो तो दैट इज अ पैरामीट्रिक। पैरामीट्रिक का dy बाई डी एक्स निकालने का प्रोसेस है कि x एंड y दोनों को सेपरेटली डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू थर्ड वेरिएबल, तो आपको x वाला डेरिवेटिव y वाला डेरिवेटिव मिलेगा। तो dy बाई डी एक्स निकालने के लिए y का डेरिवेटिव डिवाइड बाय x का डेरिवेटिव अप्लाई करोगे तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू मिल जाएगा। चलिए एक और एग्जांपल के साथ इसको हम डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं कि भाई कैसे किया, राइट। चलिए स्टार्ट करता हूँ। अगेन मैं चेक करूँ तो यहाँ पे मुझे दो वेरिएबल्स दिख रहे हैं, सॉरी x एंड y का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ थर्ड वेरिएबल दिख रहा है, दैट मीन्स पैरामीट्रिक, राइट। तो पैरामीट्रिक वाले का इक्वेशन का dy बाई डी एक्स चाहिए। तो प्रोसेस क्या है कि भाई x एंड y दोनों को सेपरेटली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थर्ड वेरिएबल। तो ये x का वैल्यू है और ये y का वैल्यू, दोनों वैल्यू को सेपरेटली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा। चलिए तो मैं यहाँ पे डिफरेंशिएट करने जा रहा हूँ, इसको मैं डिफरेंशिएट करूँगा विद रिस्पेक्ट टू थर्ड वेरिएबल, और सिमिलरली मैं इसको भी डिफरेंशिएट करूँगा विद रिस्पेक्ट टू थर्ड वेरिएबल थीटा। सो अगर थीटा से डिफरेंशिएट करो मतलब डी बाई डी थीटा लेफ्ट वाले को दो, डी बाई डी थीटा राइट वाले को भी दो। सो गाइस x का डेरिवेटिव हो जाएगा डी एक्स बाई डी थीटा एंड साइन का डेरिवेटिव कॉस हो जाएगा। तो गाइस आपको x वाला डेरिवेटिव मिल गया, दिस इज योर x वाला डेरिवेटिव, राइट। अब बात करते हैं y वाले की, y को भी थीटा से डिफरेंशिएट करना है, मतलब d बाई डी थीटा लेफ्ट को दो, d बाई डी थीटा राइट को भी दो। सो ये हो गया आपका dy बाई डी थीटा एंड
tan का डेरिवेटिव निकालोगे तो sec स्क्वायर हो जाएगा। सो गाइस ये मुझे मिल गया y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा। मेरा टारगेट क्या था, मेरा टारगेट है dy/dx, उसके लिए मुझे फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो गाइस फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो dy/dx मिल जाएगा। dy/dx के लिए ऊपर y है तो ऊपर y वाला डेरिवेटिव, नीचे x है तो नीचे x वाला डेरिवेटिव, जस्ट कॉपी पेस्ट कर दीजिए। सो गाइस y वाला डेरिवेटिव है sec स्क्वायर, y वाला डेरिवेटिव है आपका sec स्क्वायर, राइट। तो ऊपर आएगा sec स्क्वायर और नीचे x वाला डेरिवेटिव दैट इज cos थीटा। गाइस cos को अगर मैं ऊपर लेके गया तो ये cos 1/cos sec हो जाएगा। तो sec स्क्वायर इंटू सेक अगर करते हो तो आपका sec क्यूब आ जाएगा। सो इट मीन्स dy/dx का वैल्यू आपको मिल गया sec क्यूब। तो इट्स वेरी सिंपल, आपको 2-3 चीज़ों का टेक केयर करना है। पहला x एंड y इन टर्म्स ऑफ थर्ड वेरिएबल दैट इज अ पैरामेट्रिक आइडेंटिफाई करने आ गया। उसके बाद x वाले को और y वाले को सेपरेटली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू थर्ड वेरिएबल। अगर t है तो t से करो, थीटा है तो थीटा से करो। उसके बाद ये फॉर्मूला यूज करो, ऊपर y का डेरिवेटिव नीचे x का डेरिवेटिव, dy/dx मिल जाएगा। आई होप ये समझ में आया। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं इस 1.4 एक्सरसाइज का। गाइस 1.4 एक्सरसाइज में अगेन वही सेम आप देख सकते हो कि x एंड y दिया है इन टर्म्स ऑफ थीटा और आपको बोला है dy/dx निकालिए। इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा क्या है, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2। इसमें एक्स्ट्रा क्या है, डेरिवेटिव निकालने के बाद आपको थीटा का वैल्यू मीन्स थर्ड वेरिएबल का जो वैल्यू है वो पुट करना है। इसके पहले के एग्जाम्पल में अगर आप चेक करो तो ऐसा नहीं था, आपको सिर्फ बोला था कि dy/dx का वैल्यू फाइंड आउट करना है, राइट। सो dy/dx का वैल्यू आपने फाइंड आउट किया, दैट वाज योर रिक्वायरमेंट। बट यहाँ पे हमें dy/dx निकालना है एंड देन फाइनल आंसर में थीटा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। तो चलिए जर्नी स्टार्ट कर लेता हूँ। सो लेट्स कंटिन्यू। तो जैसा कि मैंने बोला था यहाँ पे x एंड y इन टर्म्स ऑफ थीटा दिया है, मीन्स थर्ड वेरिएबल थीटा है, तो हम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा कर सकते हैं, राइट। सो गाइस अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू थीटा, सिमिलरली मुझे इसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा, राइट। तो क्या आएगा, अगर थीटा से डिफरेंशिएट करोगे तो d/d थीटा आपको लेफ्ट साइड देना पड़ेगा, d/d थीटा आपको राइट साइड वाले को भी देना पड़ेगा, राइट। सो x का डेरिवेटिव हो जाएगा dx/d थीटा। यहाँ पे a जो है वो कोएफिशिएंट है और कोएफिशिएंट ऑलवेज है ना डेरिवेटिव के अंदर से बाहर आता है, मीन्स ये बाहर आ जाएगा। तो अगर ये बाहर आया तो a बाहर आ गया, अंदर बचा है d/d थीटा, ये cos क्यूब थीटा आपका एज इट इज। चलिए भाई डेरिवेटिव ऑफ cos नहीं, cos के पावर का डेरिवेटिव चाहिए, यू नो भाई कभी भी फंक्शन का पावर का डेरिवेटिव चाहिए तो फंक्शन रेज टू n फॉर्मूला यूज होता है। तो फंक्शन है cos थीटा, रेज टू n है 3, तो फंक्शन रेज टू n का डेरिवेटिव हो जाएगा n फंक्शन रेज टू n-1 इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, ये फॉर्मूला फॉलो होगा। तो गैस यहाँ पे आपको मिला है 3 इंटू ए इज 3a और ये आपका cos स्क्वायर हो गया, डेरिवेटिव ऑफ cos हो जाएगा माइनस साइन, रीअरेंज कर लो तो ये आपको मिला है -3a cos स्क्वायर इंटू साइन थीटा। सो दिस इज योर x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा। आई होप सभी को क्लियर है। सिमिलरली अब y को भी डिफरेंशिएट करेंगे, y को भी डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा। चलिए मैं यहाँ पे साइड में लेता हूँ, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा मतलब d/d थीटा मैंने लेफ्ट साइड को दिया, d/d थीटा मैंने राइट साइड को दिया, राइट। सो यहाँ तो y का डेरिवेटिव dy/d थीटा हो जाएगा। ये a जो है ये यहाँ पे कोएफिशिएंट है और कोएफिशिएंट ऑलवेज डेरिवेटिव में से बाहर आता है। a कोएफिशिएंट क्यों है, क्योंकि a एक फिक्स वैल्यू है, a वेरिएबल नहीं है, यहाँ पे x y और थीटा वेरिएबल है। a क्या है, फिक्स वैल्यू है। फिक्स वैल्यू किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो तो उसको कोएफिशिएंट बोलेंगे। तो कोएफिशिएंट बाहर आया और अंदर बचा है आपका साइन क्यूब,
देखिए डेरिवेटिव ऑफ साइन क्यूब, हमने साइन क्यूब के डेरिवेटिव का कोई फॉर्मूला बाहर नहीं किया है। साइन के डेरिवेटिव का फॉर्मूला आता है, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, लेकिन साइन क्यूब, साइन स्क्वायर, साइन रेज़ टू 5 ऐसा किसी भी टर्म के लिए हमने डेरिवेटिव का फॉर्मूला बाहर नहीं किया है। तो गाइस मैंने आपको बोला था जब भी फंक्शन का पावर हो, जैसे साइन का पावर हो, कॉस का पावर हो, टैन का पावर हो या किसी ब्रैकेट का पावर हो, तो ऑलवेज हम लोग फंक्शन रेज़ टू n फॉर्मूला यूज करते हैं। तो फंक्शन रेज़ टू n होता है आपका n, फिर आपका फंक्शन रेज़ टू n-1 इनटू आपका आएगा डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। आई होप ये बात समझ में आई। चलिए तो सिंप्लीफाई करते हैं फर्दर। तो क्या आएगा भाई, यहाँ पे आपका हो जाएगा 3 इंटू ए इज 3a और ये साइन स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ साइन हो जाएगा कॉस थीटा। मतलब आपको फाइनली dy बाई डी थीटा मिला है, dy बाई डी थीटा मिला है 3a साइन स्क्वायर इंटू ये कॉस थीटा। तो गाइस हमने इंडिविजुअली है ना x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा एंड y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा ये हमने फाइंड कर लिया है, बट ये हमारा रिक्वायरमेंट नहीं है। हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, हमें चाहिए dy बाई डी एक्स, राइट। तो dy बाई डी एक्स के लिए आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, वो फॉर्मूला लिखता हूँ यहाँ पे, देयरफॉर फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, dy बाई डी एक्स चाहिए, राइट। dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, तो गैस हमें ऊपर y वाला डेरिवेटिव लिखना पड़ेगा डिवाइड बाय नीचे x वाला डेरिवेटिव। आई होप ये समझा आपको। चलिए आगे बात करता हूँ, वैल्यू पुट करेंगे, ऊपर y वाला डेरिवेटिव आएगा। तो ऊपर y वाला टर्म्स क्या है, देखिए y वाला डेरिवेटिव यहाँ पे मिला 3a साइन स्क्वायर, 3a साइन स्क्वायर इनटू कॉस थीटा, ठीक है, इनटू ये आपका कॉस थीटा, और नीचे है x वाला डेरिवेटिव। तो x वाला डेरिवेटिव यहाँ पे है विच इज -3a कॉस स्क्वायर साइन, तो ये हो जाएगा आपका -3a फिर आपका ये कॉस स्क्वायर इनटू साइन। तो ये मैंने वैल्यू पुट कर दिया। ना कैंसिलेशन की बारी है, लेट्स सी। यहाँ पे अगर आप देखो तो 3a से गया, फिर आपका ये कॉस, एक कॉस को कैंसिल करेगा, एक साइन, साइन को कैंसिल करेगा, तो बचा क्या है, अगर आप चेक करो तो ऊपर बचा है आपका साइन थीटा और नीचे बचा है ये आपका कॉस थीटा, एज वेल एज माइनस भी बचा है, राइट। ये माइनस भी बचा है। तो गाइज हम लोग को मिला ये माइनस साइन बाय कॉस मतलब टैन थीटा। सो दिस इज योर dy बाई डी एक्स। अब ये जो dy बाई डी एक्स मिला है एज पर द क्वेश्चन 1 जैसा ही मिला है, राइट। बस आपको एक्स्ट्रा क्या करना है, इसमें थीटा का वैल्यू जो दिया है वो पुट कर दो, मीन्स जो भी थर्ड वेरिएबल का वैल्यू दिया है वो आपको पुट करना है। तो मैं यहाँ पे पुट करूंगा थीटा का वैल्यू पाई बाय 3 मीन्स 60, राइट। तो dy बाई डी एक्स मुझे मिल जाएगा फॉर थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाय 3 एंड दैट इज इक्वल्स टू माइनस tan पाई बाय 3, राइट। अब tan पाई बाय 3 का लो तो √3 होता है, तो ये हो जाएगा आपका -√3। सो दिस इज हाउ वी गेट dy बाई डी एक्स एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 3। समझ में आया, क्लियर है सभी को। चलिए एक और एग्जांपल 1.4 एक्सरसाइज का। एग्जांपल क्या है, एग्जांपल है इफ x इज इक्वल टू e रेज़ टू sin 3t एंड y इज इक्वल टू e रेज़ टू cos 3t, then show that dy by dx is equal to minus y log x upon x log y। कैस यहाँ पे मुझे क्या बोलना है कि यहाँ पे भी अगर आप ऑब्जर्व करो तो क्वेश्चन पैरामीट्रिक वाला ही है, यस और नो। देखिए ना x एंड y का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ t दिया है, दैट मीन्स थर्ड वेरिएबल t के टर्म्स में दिया है, देयरफॉर ये पैरामीट्रिक है। लेकिन अगर आप ऑब्जर्व करो तो राइट साइड मीन्स जो प्रूफ है, प्रूफ शो दैट, उसमें अगर आप चेक करो तो यहाँ पे कहीं पे भी t नहीं है। t है क्या, नहीं है। मतलब मेरे दिमाग में एक हिंट आ रहा है कि भाई यहाँ पे हमें इस t को एलिमिनेट करने का कोई ऑप्शन है क्या। मतलब कभी कभी क्या होता है, पैरामीट्रिक को हम रिड्यूस करते हैं, मीन्स कन्वर्ट करते हैं इम्प्लिसिट में। मतलब पैरामीट्रिक में जो थर्ड वेरिएबल है उसको हम एलिमिनेट करते हैं यूजिंग सम प्रॉपर्टी। जैसे अगर ट्रिग्नोमेट्रिक का केस है, साइन एंड कॉस है, तो वी नो कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, तो ये फॉर्मूला यूज करके आप एलिमिनेट कर सकते हो। जैसे सेक है एंड टैन है, वी नो सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है,
तो यस वी कैन एलिमिनेट। अगेन आपका कॉट एंड कॉसिक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, या फिर x एंड y जो दिया है वो रेसिप्रोकल ऑफ द वैल्यू है, तो x इंटू वाई कर लो, रेसिप्रोकल एक दूसरे को कैंसिल करके 1 हो जाते हैं। तो इस तरह के और भी बहुत सारे वैरायटीज है जिसके ऊपर हमें क्वेश्चन करना चाहिए। तो ऑलवेज टेक केयर करो कि गाइज आपका जो प्रूव दैट या शो दैट स्टेटमेंट दिया है क्या उसमें थर्ड वेरिएबल चाहिए, अगर नहीं चाहिए दैट मीन्स देयर इज अ ऑप्शन कि आप यहाँ पे पैरामीट्रिक इक्वेशन को इम्प्लिसिट में कन्वर्ट करो। ठीक है, तो चलिए मैं एक एग्जांपल यहाँ पे सॉल्व करने जा रहा हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ कि हाउ टू कन्वर्ट। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखा है, एग्जाम्पल मेरे पास है x इज इक्वल्स टू ई रेज टू साइन 3t एंड y इज इक्वल्स टू ई रेज टू कॉस 3t, ये मुझे दिया है। अब अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो यहाँ पे साइन कॉस दिख रहा है और एंगल भी सेम है, मतलब साइन और कॉस का आइडेंटिटी फॉर्मूला यूज करके मैं t को एलिमिनेट कर सकता हूँ। गाइज सबसे पहला इंटेंशन है कि मैं साइन का वैल्यू निकालूं। अगर मुझे साइन का वैल्यू निकालना है तो इस एंटी लॉग को इधर भेजोगे तो लॉग हो जाएगा, ये मिला मुझे साइन का वैल्यू। सिमिलरली मुझे कॉस का वैल्यू चाहिए, अगेन एंटी लॉग को यहाँ पे भेजो तो ये लॉग हो जाएगा और यहाँ पे आपको मिलेगा ये कॉस का वैल्यू। तो ये साइन कॉस का वैल्यू रेडी है। वी नो है ना, वी नो दैट कि यहाँ पे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर जो होगा वो 1 हो जाएगा, है ना। ये फॉर्मूला आप यहाँ पे अप्लाई कर दो, साइन का स्क्वायर प्लस कॉस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो साइन का वैल्यू यहाँ पे रेडी है विच इज लॉग एक्स, तो साइन का स्क्वायर मीन्स लॉग एक्स का स्क्वायर। कॉस का स्क्वायर, तो कॉस का वैल्यू यहाँ पे लॉग वाई है, तो ये लॉग वाई का स्क्वायर। तो गाइज आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे इस इक्वेशन को, है ना, ये जो पैरामीट्रिक इक्वेशन है उसको मैंने इम्प्लिसिट फॉर्म में ला दिया, मतलब थर्ड वेरिएबल टी को एलिमिनेट कर दिया है। अब ये जो मिला है इसी को आप डिफरेंशिएट कर लो विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि आपको dy बाई डी एक्स चाहिए, आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। चलिए डिफरेंशिएट कर रहे हो तो एवरी टर्म को करोगे, लेफ्ट साइड में 2 टर्म है, फर्स्ट टर्म को किया प्लस डी बाई डी एक्स सेकेंड टर्म को भी दिया एंड राइट साइड में एक ही टर्म है उसको भी डी बाई डी एक्स देंगे। नाउ डेरिवेटिव चाहिए, ब्रैकेट का पावर है मतलब फंक्शन इज टू n, तो ये हो जाएगा n आपका फंक्शन रेज टू n माइनस 1 इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन हो जाएगा, फिर प्लस है तो प्लस, अगेन ब्रैकेट का पावर मतलब फंक्शन रेज टू n, तो n ये आपका फंक्शन रेज टू n माइनस 1 इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन n1 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। ना आगे सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो गया आपका 2 log x, डेरिवेटिव ऑफ log x लिया तो 1 बाई x हो जाएगा, प्लस ये आपका 2, ये log y रेज टू 1 मतलब log y हो गया, डेरिवेटिव ऑफ log y चाहिए। देखिए log y मीन्स फंक्शन मैंने बोला था, तो log फंक्शन का डेरिवेटिव 1 बाय फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। अब राइट साइड तो 0 है। अब देखिए ये वाला टर्म विदाउट डी वाई बाई डी एक्स है, मैं उसको अदर साइड लेके जाऊंगा तो ये प्लस था उधर जाके माइनस हो जाएगा, मतलब ये कुछ ऐसा हो जाएगा। यहाँ पे मिला है लेफ्ट साइड में 2 log y अपॉन वाई इनटू मिला है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, है ना। इसको मैं उधर लेके गया तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा 2 log x अपॉन आपका ये x। अगर आप चेक करो तो यहाँ पे 2 दोनों साइड दिख रहा है तो 2 कैंसिल हो गया, बस रीअरेंज कर लो आपके आंसर आ गए। अब डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ये आपका माइनस और ये log x अपॉन x पहले से ही है, राइट, log x अपॉन x पहले से ही है, ये y यहाँ पे डिवाइड है, इस साइड जाके log x से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये log y यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो गाइस इस तरीके से आप देख सकते हो कि फाइनली आपको डी वाई बाई डी एक्स का रिक्वायर्ड आंसर आ गया। तो काफ़ी इजी होता है। आपको टेक केयर क्या करना होता है, टेक केयर ये करना होता है कि भाई आप चेक करिए कि क्या इस पैरामीट्रिक इक्वेशन को क्या आप इम्प्लिसिट में कन्वर्ट कर सकते हो। इम्प्लिसिट में अगर कन्वर्ट कर सकते हो तो डायरेक्टली डिफरेंशिएट करके आंसर मिल जाएगा।
अब आपके दिमाग में आता रहेगा कि सर ये फॉर्मूला अगर क्लिक नहीं हुआ तो क्या करेंगे? भाई कुछ नहीं, आप नॉर्मल वे से करिए, थोड़ा गधा मजदूरी करनी पड़ेगी, है ना। मजदूरी ये करनी पड़ेगी कि x को t से डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, y को t से डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, देन डिवाइड करोगे तो dy बाई डी एक्स मिलेगा इन टर्म्स ऑफ t वाले एक्सप्रेशन को आपको रिप्लेस करना पड़ेगा, मीन्स आपको वहां से सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, तो वो जो आंसर है वो x और y में कन्वर्ट हो जाएगा। तो गाइस इस तरीके से आप भी कर सकते हो, बट वो काफ़ी लेंदी हो जाता है। मेक श्योर कि आपको ये ट्रिक समझ में आए, इम्प्लिसिट में कन्वर्ट करो एंड देन डिफ्रेंशिएट करो, बिकॉज आगे चल के जो सीईटी के एग्जाम है उसमें आपको ये प्रोसेस लगेगा ही लगेगा। ये जो प्रोसेस है नॉट ओनली फॉर सीईटी, स्टेट बोर्ड में भी एक्सेप्टेड है। आई होप सभी को समझ में आया, राइट। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यहां पे देखिए क्या बोला है, डिफरेंशिएट करिए सर्टेन टर्म को विद रिस्पेक्ट टू सर्टेन टर्म, राइट। तो गाइस मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूं, इसका मीनिंग क्या है मैं पहले बताऊंगा। मुझे डिफरेंशिएट करना है y को विद रिस्पेक्ट टू x। इसका मतलब होता है कि मुझे डी बाई डी एक्स चाहिए किसका, y का। या फिर इन शॉर्ट में बोलूं तो आप याद रखिए कि अगर डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x बोला मतलब डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। मैं इस अल्फाबेट का नाम चेंज करता हूँ, y की जगह पे m लेता हूँ विद रिस्पेक्ट टू, और x की जगह पे n लेता हूँ। तो क्या मीनिंग होना चाहिए आपके हिसाब से, बता सकते हो? भाई अगर डिफरेंशिएट n से कर रहे हो मतलब d बाई डी एन आ जाएगा, किसको कर रहे हो, m को, तो आपको मिलेगा dm बाई डी एन। तो वेरी सिंपल, अगर आप m को n से डिफरेंशिएट कर रहे हो तो dm बाई डी एन ये टारगेट होना चाहिए। चलिए मैं आपको इस एग्जाम्पल में कुछ वैल्यूज बताता हूँ। देखिए मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है, लेट्स से मैं इसको बोलता हूँ m, फिर इसके रेस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करना है n, मतलब मेरा टारगेट क्या होना चाहिए, dm बाय dn का वैल्यू, यस और नो। आई होप मेरी बात समझ में आई। अगर मुझे डिफरेंशिएट m को विद रिस्पेक्ट टू n करना है मतलब dm बाय dn मुझे फाइंड करना है। चलिए जर्नी स्टार्ट करूंगा, सॉल्यूशन की जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो गैस मेरे पास मैंने अजम्पशन किया है कि m का वैल्यू है x इंटू साइन x और n का वैल्यू है tan x, ये मैंने अजम्पशन किया, राइट। ओके, अब अगर आप देखो जैसे ओरिजिनली पहले कैसा था, पहले ऐसा था कि भाई x एंड y है ना, इससे पहले पैरामीट्रिक इक्वेशन में क्या देखा था आपने कि x एंड y ये दोनों वेरिएबल जो कि हम लोग के फैमिलियर है, राइट, इनका वैल्यू इन टर्म्स ऑफ थर्ड वेरिएबल दिया था, मतलब इन टर्म्स ऑफ t, इन टर्म्स ऑफ थीटा, ऐसा कुछ दिया था, तो आप उसको पैरामीट्रिक बोल रहे थे। अब मैंने x एंड y की जगह पे m और n लाया है, सेम एज एक्स वाई है, सेम एज एक्स वाई, बस x एंड y का नाम मैंने चेंज करके वहां पे m और n लाया है। अगर m n का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ थर्ड वेरिएबल दिया तो अगेन इट्स अ पैरामीट्रिक। क्या ये बात समझ में आई? आप देख सकते हो कि m और n दोनों का ही वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x, इन टर्म्स ऑफ थर्ड वेरिएबल x दिया है, देयरफॉर अगेन इट्स अ पैरामीट्रिक टाइप। पैरामीट्रिक वाले में अगर आपको dm बाय dn चाहिए, टारगेट क्या है, dm बाय dn, तो इट मीन्स कि आपको दोनों को ही सेपरेटली डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू थर्ड वेरिएबल, मतलब मुझे इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x, इसको भी सेपरेटली डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। चलिए पहले इसकी स्टोरी एंड करते हैं। अगर मैं x से डिफरेंशिएट कर रहा हूं मतलब d बाई डी एक्स मैं लेफ्ट साइड को दूंगा एंड d बाई डी एक्स मैं राइट साइड को भी दूंगा। एम आई क्लियर? चलिए आगे, m को अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो dm बाई डी एक्स हो जाएगा, राइट ना। अच्छा यहां पे डिफरेंशिएट करने जाओगे तो आपको u इंटू वी फॉर्मूला लगेगा, u इंटू वी। चलिए u इंटू वी फॉर्मूला क्या बोलता है, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u। आई होप यू रिमेंबर, राइट। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं, x डेरिवेटिव ऑफ साइन हो जाएगा cos, ये आपका साइन x एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ x 1 हो जाएगा। तो गाइस अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो x cos x प्लस साइन x, ये मुझे मिला है m का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो दिस इज योर फर्स्ट टास्क, आपने m को डिफरेंशिएट कर लिया ना। अब हम n को डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं, n को।
ठीक है, चलिए एन की जर्नी स्टार्ट करता हूँ। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स मतलब डी बाई डी एक्स में एन को भी दिया, डी बाई डी एक्स में एन राइट साइड को भी दे रहा हूँ, लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों को डिफरेंशिएट करना है एक्स से। तो एन का डेरिवेटिव डी एन बाई डी एक्स हो जाएगा, एंड डेरिवेटिव ऑफ टैन, टैन का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर होता है, सेक स्क्वायर, राइट। तो गैस अपने पास एम एन दोनों का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थर्ड वेरिएबल मीन्स एक्स हो गया है। फाइनली हमें फॉर्मूला यूज करना चाहिए। फॉर्मूला देखिए, हमारा टारगेट एम और एन का सेपरेट डेरिवेटिव नहीं था, हमारा टारगेट था डी एम बाई डी एन, राइट ना, एज पर द क्वेश्चन डी एम बाई डी एन चाहिए था। मतलब ऊपर एम वाला डेरिवेटिव और नीचे एन वाला डेरिवेटिव। रिमेंबर ऊपर y था तो y वाला लिखा था, m है तो m वाला, नीचे n है तो n वाला। चलिए वैल्यूज पुट कर लेते हैं। सो m वाला डेरिवेटिव मेरे पास है सेक स्क्वायर और n वाला मेरे पास है x इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। तो गैस जस्ट वैल्यू पुट करना था बिकॉज अभी यहाँ पे कैंसिलेशन तो नहीं होगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि इस x साइन x को विद रिस्पेक्ट टू अगर tan x डिफरेंशिएट करना है तो दिस इज योर आंसर। आई होप सभी को समझ में आया, यस और नो। तो इसी टाइप के एग्जाम्पल आपको पूरा 1.4 एक्सरसाइज में मिलेंगे। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 जो मैंने लिखा है इसके और भी एग्जाम्पल्स हैं। तो ऑलवेज याद रखिए, जब भी डिफरेंशिएट फर्स्ट टर्म को बोला विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड टर्म तो पहले वाले को m लो, दूसरे वाले को n लिया, तो उसका मतलब होता है कि आपका टारगेट है डी एम बाई डी एन। एंड अगेन हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को पैरामीट्रिक वे से सॉल्व कर सकते हैं। तो यस, हमने 1.4 अगेन पूरे अच्छे से हर टाइप को कंप्लीट किया है। स्टिल बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो आपको प्रैक्टिस करना चाहिए और हमें कमेंट करके बताना चाहिए कि हाउ यूजफुल दिस इज, है ना। तो गाइज ये सारी चीज़ें आपके लिए हो रही है। जैसा कि मैंने इनिशियली बोला था कि बच्चे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है अबाउट 12th स्टैंडर्ड बिकॉज दे डोंट नो कि यार बेसिक क्या है, डेरिवेटिव किस तरीके से ईजी किया जा सकता है या डेरिवेटिव के बेस्ट वे सॉल्व करने का क्या है। तो आरकेडमी ने इस चीज़ को भली भांति समझा है और आपको हेल्प करने का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। बस आपके लाइक्स और कमेंट, है ना, हमें दिखने चाहिए। आप अगर सॉल्व कर रहे हो, प्रॉब्लम आ रही है, तो इस चीज़ को भी आप हमें दिखाइए कि सर मैंने सॉल्व किया, ये स्टेप नहीं समझा, ये एग्जाम्पल नहीं समझा, है ना। तो इस टाइप की कमेंट आपके जो आएंगे वो हमें बताते हैं कि भाई आपने भी जर्नी स्टार्ट कर दी है। तो चलिए एक बार वापस मैं इस टॉपिक को क्लोज करता हूँ, एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलूंगा। थैंक यू सो मच गाइस।